हेलो फ्रेंड्स, मैंने अक्सर देखा है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में स्टूडेंट्स अक्सर रॉन्ग आंसर चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर कम रह जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर पैरा ए में आंसर 2 है और हम आंसर 4 चूज कर लेते हैं और पैरा डी का आंसर 4 है, तो इस तरह हम दो रॉन्ग आंसर्स अपने इकट्ठे कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का सही तरीका एक्सप्लेन करूंगा। मेरी सलाह है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मार्क द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मार्क करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैंने पहले ये कर रखी है आपकी सुविधा के लिए। तो ये हमारी है एविडेंस। फर्स्ट में एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आपको कुछ ना कुछ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको एक साथ ख्याल आएगा, हाँ ये पढ़ा था। तो एविडेंस किसके बारे में? एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के बारे में हमें पता है कि हवा या जो भी एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ें हैं। और प्रैक्टिसेस, कोई प्रैक्टिस ऐसी हो रही है जो कि एनवायरनमेंट के बारे में है और उसका हमें सबूत हमें मिलता है। सेकंड है अनडिस्प्यूटेड आंसर। तो अनडिस्प्यूटेड आंसर क्या होता है कि जिस पर कोई विवाद ना हो, जिस पर कोई विवाद ना हो वो आंसर। किसके बारे में? एक सवाल मोए के बारे में। तो हमें ये आ गया कि अगर कोई सवाल मोए के बारे में है और उसके बारे में कोई आंसर आता है तो हमारी ये चॉइस होगी। नेक्स्ट है फ्यूचर मोएस्ट एस्यूज। ये तो बहुत आसान है, मोएस्ट एस्यूज का फ्यूचर। नेक्स्ट है अ थ्योरी। थ्योरी मतलब कोई सोच विच सपोर्ट्स अ लोकल बिलीफ, जो कि एक लोकल जो बिलीफ है, धारणा है, उसको वो सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है फ्यूचरिस्ट आइलैंड। ये भी काफी आसान है। सिक्स्थ है टू अपोजिंग व्यूज, कि दो व्यूज जो हैं अपोज एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। किसके बारे में? रेवेन्यू पीपल के बारे में। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन आउटसाइड, कि कोई आपका नुकसान है, डिस्ट्रक्शन है आउटसाइड द इनहेबिटेंट्स कंट्रोल, कि जो वहाँ रहने वाले हैं, जो वहाँ के वासी हैं, उनके हाथ में नहीं है। तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है एट्थ, हाउ द स्टैच्यूज सिचुएशन वर्स। भाई स्टैच्यूज की वजह से कोई हमारी सिचुएशन है, मौका, वो खराब हो जाता है। ये आपका इसका मीनिंग है। और लास्ट है डिमिनिशिंग फूड। भाई फूड जो है कम हो रहा है। तो एक बार इतना भी आप समझ लें थोड़ा, उसके बाद जब आप पैराग्राफ में जाएंगे तो आसानी होगी। तो हमारा सबसे पहले ईस्टर आइलैंड। तो ईस्टर आइलैंड में मुझे याद आ रहा है कि मेरा ईस्टर आइलैंड मैंने कहीं पढ़ा था। तो ईस्टर आइलैंड मैंने पढ़ा था, ये फ्यूचर ऑफ द ईस्टर आइलैंड। तो लेकिन यहाँ पे ईस्टर आइलैंड, लेट मी फ्रेंड्स टेल यू बिफोर हैंड कि कई लोग, कैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप गलत आंसर चूज कर लेते हैं, क्योंकि आप ईस्टर आइलैंड पढ़ते हैं उधर भी और इधर भी। लिस्ट ऑफ हेडिंग कहते हैं बस भाई आ गया, नहीं, आपने उसका सेकंड पार्ट भी देखना है, फ्यूचर, उसके भविष्य का। तो हम देखते हैं ईस्टर आइलैंड नोन लोकली, तो यहाँ पे कहीं भविष्य की बात नहीं की है। इसका मतलब हमारा ये आंसर नहीं हो सकता 5। फिर रापा न्यू। तो रापा न्यू भी मैंने कहीं पढ़ा था, रापा न्यू पीपल। तो ये रापा न्यू यहाँ पे पीपल है। तो रापा न्यू पीपल, लेकिन वो तो रापा न्यू की बात कर रहा है, पीपल की बात नहीं कर रहा है। तो ईस्टर आइलैंड को रापा न्यू भी कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता एज इट इज नोन लोकली। तो ह्यूमन स्टैच्यूज, तो ये मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि स्टैच्यूज कहीं पे था। स्टैच्यूज यहाँ पे स्टैच्यूज है मेड अ सिचुएशन वर्स। तो मैं देखता हूँ कि स्टैच्यूज के बारे में मोए, स्टैच्यूज को मोए भी कहते हैं, तो लेकिन वर्स की बात नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं मोए। तो मोए भी मेरे पास था एक, उसमें मैं मोए देखता हूँ। मोए मेरे पास है यहाँ पे, द फ्यूचर ऑफ द मोए स्टैच्यूज। अब इसमें फ्यूचर की बात नहीं है, तो मोए को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कितना लंबा था, क्या वजन था, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आगे हम चलिए, द मोए वर कार्व्ड विद, लेकिन मोए का तो हमारा है फ्यूचर, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी ऑफ द मोल बिल्डर्स वॉज इन डाउट। तो मोल बिल्डर्स की आइडेंटिटी डाउट में है, तो ये मान लीजिए मैंने मार्क किया है, बट मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। स्टैच्यूज हैड बीन क्रिएटेड, तो स्टैच्यूज के बारे में ये नहीं आता क्योंकि फ्यूचर है स्टैच्यूज का। फिर ये है हैज डेफिनेटली प्रूव्ड, तो लेट्स से हमें नहीं पता इसका। तो लोकल फोकलोर, तो लोकल फोकलोर का मतलब हमने कहीं पढ़ा है लोकल बिलीफ। लोकल बिलीफ और लोकल फोकलोर, दे आर वन एंड द सेम थिंग, सो इट इज लोकल फोकलोर।
तो लोकल फोकलोर के साथ मेरे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में क्या है, अ थ्योरी विच सपोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे लोकल फोकलोर तो हमें मेंशन किया है, लेकिन कोई यहाँ पे थ्योरी नहीं है कि जो सपोर्ट करती है। वो तो मेंटेन करती है लोकल फोक, लेकिन कोई थ्योरी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो दिस मीन्स एविडेंस ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कोई सबूत एनवायरनमेंट का। एंड डिस्प्यूटेड आंसर, इसका मुझे पता नहीं लग रहा है। फ्यूचर ऑफ द मोल्ड स्टैच्यूज नहीं है, हमने देख लिया। थ्योरी नहीं है, फ्यूचर ईस्ट आइलैंड नहीं है। टू अपोजिंग व्यूज रैपनी पीपल के बारे में नहीं है। डिस्ट्रक्शन आउटसाइड डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करी है। स्टैच्यूज मेड द सिचुएशन वर्स, हाँ स्टैच्यूज तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने सिचुएशन को खराब कर दिया। और डिमिनिशिंग फूड के बारे में कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे को इसके अंदर एक ऐसा है जो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बाकी मैं ये सारे कह सकता हूं कि ये नहीं है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए। इस तरह भी हम लोग आंसर्स को निकालते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। वो कह रहे हैं एन अनडिस्प्यूटेड आंसर। तो अनडिस्प्यूटेड आंसर है कि कोई बिना शक के, गुंजाइश के हमें कोई आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे लिखा है हैज डेफिनेटली प्रूव्ड, हैज डेफिनेटली प्रूव्ड। तो डेफिनेटली मीन्स कि अनडिस्प्यूटेड, प्रूव द मोल बिल्डर्स वर पोल्यूशन। तो ये आंसर है। और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन अबाउट द मोल। तो क्वेश्चन अबाउट द मोल यहाँ पे है द आइडेंटिटी ऑफ द मोल बिल्डर्स वाज इन डाउट। इसका मतलब क्या है कि जो उनकी पहचान है मोल बिल्डर्स की, वो एक शक के घेरे में है। तो वो डाउट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो हमें ये दोनों पार्ट्स इसके मिल गए हैं। तो आंसर पैराग्राफ ए का डेफिनेटली 2 है। तो देन वी विल मार्क इट एज 2। पैराग्राफ बी में नाउ वी नो, जब तक फ्रेंड्स हम पैराग्राफ बी में आते हैं तो हमें काफ़ी हद तक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाती है। तो हमारे लिए आगे चल के पैराग्राफ्स समझना बहुत इजी हो जाता है। तो अगेन मैंने मार्क किया यहाँ पे रापा न्यू वॉज ग्रासलैंड। तो रापा न्यू पीपल के बारे में ये नहीं है। विच प्रूव द आइलैंड हैड बीन कवर्ड इन लश फार्म फॉरेस्ट। ओके, यूएस साइंटिस्ट जैरेड डायमंड। अब एक ये हमें आगे भी हेल्प कर सकता है। जैरेड डायमंड बिलीव्स, वो क्या बिलीव करता है, दैट रैपनी पीपल। अब रैपनी पीपल यहाँ पे है फ्रेंड्स, लेकिन रैपनी पीपल यहाँ पे तो 2 अपोजिंग व्यूज है। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही व्यू है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। डिसेंडेंट्स ऑफ पॉल्यूशन रेड देयर ओन एनवायरनमेंट। तो उसने कहा कि उन्होंने अपना एनवायरनमेंट को सारे को नुकसान पहुंचा दिया, तोड़ फोड़ कर दी। तो एनवायरनमेंट भी मेरे पास है एक शब्द, एविडेंस। लेकिन यहाँ पे बात एनवायरनमेंट की है, उसको नुकसान हुआ। और यहाँ पे है कि कोई पॉजिटिव चीजें हैं, प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब ये वाला नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता इसके अंदर। डिसेंडेंट्स ऑफ पॉल्यूशन व्हेन द आइलैंडर्स क्लियर्ड द फॉरेस्ट फॉर फायरवुड एंड फार्मिंग। तो आइलैंडर्स ने जब फायरवुड आग के लिए लकड़ी और फार्मिंग के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को काट दिया, फॉरेस्ट वापस नहीं हो गए। तो फॉरेस्ट डिडंट ग्रो बैक एज ट्रीज बिकेम स्केर्स। स्केर्स का मतलब है कम। जब ट्रीज कम हो गई एंड दे कुड नो लॉन्गर कंस्ट्रक्ट वुडन, तो ट्रीज स्केर्स हो गई तो वो अपनी बोट्स नहीं बना सके। इसके लिए, फिशिंग के लिए। तो उन्होंने फिर जो है चिड़िया खानी शुरू कर दी। क्या करेगा भूखा आदमी। तो सॉइल इरोजन डिक्रीज द क्रॉप यील्ड्स। अब डिक्रीज द क्रॉप यील्ड्स, तो मेरे को एक साथ लगता है कि मैंने कहीं पे फूड के बारे में तो पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है, डिमिनिशिंग फूड रिसोर्सेज। अब डिमिनिशिंग फूड रिसोर्सेज और डिक्रीज क्रॉप यील्ड्स, ये तो वन एंड द सेम है। तो इसका मतलब मेरा पैराग्राफ बी का आंसर होगा 9। तो पैराग्राफ ए का मेरा आंसर था 2 और बी का मेरा आंसर हो गया 9। So now let's move on to the third one. तो ये तो एक ही रहेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लेट अस सी द मोए। तो मोए हमारे पास है, लेकिन मोए स्टैच्यूज के बारे में है। ये मोए है वो जगह जो हमने शुरू में इस तरह ले। ही थिंक्स, कौन थिंक करता है, डायमंड। एक्सेलरेटेड द सेल्फ डिस्ट्रक्शन, उन्होंने अपना जो खुद का नुकसान है उसको बढ़ावा दे दिया। इंटरप्रेस द पावर डिस्प्लेस, वो कहता है कि पावर की वजह से राइवल चीफ्टेंस की लड़ाई होती थी। तो दे कम्पीटेड, वो आपस में कम्पीट करते थे। तो किस लिए करते थे, बिल्डिंग एवर बिगर फिगर्स।
कि भाई और बड़े बड़े ये स्टैच्यूज बनाए। डायमंड सिंग्स दे लेड द मोयर ऑन वुडन स्लेजेस हॉल्ड ओवर लॉग रेल्स। तो वो बिलीव करता है कि उन्होंने जो वुडन स्लेजेस पे, वुडन जो होता है उस पे उन्होंने हॉल किया, बट दैट रिक्वायर्ड बोथ अ लॉट ऑफ वुड एंड अ लॉट ऑफ पीपल। उसके लिए क्या जरूरत थी? इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वुड एंड अ लॉट ऑफ पीपल। सो टू फीड द पीपल, लोगों को खाना खिलाने के लिए इवन मोर लैंड हैड टू बी क्लियर्ड। तो ये सब मेहरबानी है फिगर्स बड़े ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन की वजह से ज्यादा स्टैच्यूज बनाने की। सो व्हेन द वुड वाज गॉन, जब ये लकड़ी सारी खत्म हो गई, एंड द सिविल वॉर बिगैन, द आइलैंडर्स बिगैन टॉपलिंग द वुड। तो वो क्या करने लगे, जो चीज उन्होंने बनाई उसी को वो गिराने लगे। तो इसमें पढ़ते हैं एविडेंस नहीं है, अनडिस्प्यूटेड आंसर हम कर चुके हैं। फ्यूचर ऑफ द मोल्ड, फ्यूचर की बात नहीं की है, थ्योरी की बात नहीं की है, फ्यूचर की बात नहीं की है, टू अपोजिंग व्यूज की बात नहीं है, डिस्ट्रक्शन नहीं, इनहेबिटेंस कंट्रोल, हाउ द स्टैच्यूज मेड अ सिचुएशन वर्स। स्टैच्यूज ने एक सिचुएशन को कैसे खराब किया। तो यहाँ तो बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि स्टैच्यूज बनाए गए, लेकिन उससे क्या है कि लकड़ी खत्म हो गई, तो लोग चिड़िया भी खाने लगे और सिविल वॉर शुरू हो गया। इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल यही आंसर बनेगा। तो हम इस आंसर को हमने पहले को किया था 2, फिर हमने किया था 9 और इसको हम करेंगे 8 सी। Okay friends, now let's move to paragraph D. आर्कियोलॉजिस्ट टेरी हंट। अब पहले तो हमने डायमंड के बारे में पढ़ा था, अब टेरी हंट और कार्ल लिपा वो अग्री करते हैं कि ईस्टर आइलैंड लॉस्ट इट्स लश फॉरेस्ट एंड इट वाज एन इकोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी। वो क्या थी? एक जो इकोलॉजिकल होती है, जो पर्यावरण से संबंधित है, वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक कैटास्ट्रोफी थी। बट दे बिलीव आइलैंडर्स वरंट themselves to blame। लेकिन उनका कहना था, डायमंड ने तो ये कहा कि वो तो आपस में लड़े, ये कह रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं थी। एंड द बॉय सर्टेनली वॉज, और बॉय नहीं था। तो रैपे वेंट टू हीरोइक एफर्ट्स, उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने काम किए। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेज ऑफ द विंडलैंड, उनको इनफर्टाइल फील्ड्स, उनकी जो फील्ड्स हैं जो कि ज्यादा उपजाऊ नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए, एफर्ट्स किए। They built thousands of circular stone, अब thousands of circular stone, windbreaks and garden, उन्होंने गार्डनिंग करी। अब गार्डनिंग तो ये सारा पर्यावरण से लगता है। यूज ब्रोकन वॉल्केनिक रॉक्स, तो गार्डनिंग में जो टूटे हुए उनके पत्थर थे उनको भी इस्तेमाल किया। किसके लिए? कि सॉइल उनका जो है मॉइस्ट रहे, गीला रहे। सो वो कहते हैं रैपनी वर पायनियर्स ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग। वो फार्मिंग वो ऐसी की उन्होंने जो कि आगे की पीढ़ी को भी उसका फायदा पहुंचे। तो ये तो सब जा रहा एविडेंस आ रहा है, एविडेंस मेरे को मिल रहा है किसके बारे में? एनवायरनमेंट की अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में। सो दिस सर्टेनली हैज टू बी 1, सो आई विल मार्क डी एज 1। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको आंसर्स मिलने बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपने कई आंसर्स ठीक कर दिए। लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, अगर कोई आपको इस तरह ना समझ में आए तो उसको आपको छोड़ के उसको आपको साइड में लिख देना चाहिए। यहाँ साइड में लिख दो, यहाँ मत लिखिए जहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सो नाउ वी आर ऑन टू ई। सो हंट एंड लिपा, अब ये जो दो हमने जिनके बारे में हंट एंड लिपा अभी पढ़ा था, कंटेंट वो मतलब ये मानते हैं कि मोल बिल्डिंग वाज एन एक्टिविटी दैट हेल्प्ड कीप द पीस बिटवीन आइलैंडर्स। तो उन्होंने डायमंड से बिल्कुल विपरीत व्यू लिया है। वो तो कह रहे हैं कि वो पीस आपस में झगड़ते नहीं थे। तो मूविंग द मोर रिक्वायर्ड अ फ्यू पीपल एंड नो व्यू वुड बिकॉज दे वर वॉक्ड अपराइट। वो ये कहते हैं कि उनकी क्या थ्योरी है कि जो मो को हिलाने के लिए बहुत कम लोगों की जरूरत हमें पड़ती थी और बहुत कम वुड की, क्योंकि उनको हम सीधा ही खड़े करके चलाते थे। ऑन दैट इशू, अब इस इश्यू के बारे में हंट एंड लिपा से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बैक्स अप रैपन्यू फोकलोर। अब यहाँ पे हमारा ये आ रहा है कि फोकलोर मीन्स लोकल बिलीफ। तो लेट्स सी अ थ्योरी विच सपोर्ट्स। देखिए अब काफी आसान हो जाता है क्योंकि हमने कई बार रिवाइज कर लिया है।
4 में क्या है कि एक थ्योरी, अब थ्योरी मैंने बताया है कि वो इशू है थ्योरी, और वो जो थ्योरी है सपोर्ट करती है लोकल बिलीफ को। यहां कह रहे हैं बैक्स अप का मतलब है सपोर्ट करना, तो 100% दिस आंसर इज 4, सो वी आर गोइंग टू मार्क 4 फॉर दिस। सो लेट्स सी, मोरओवर हंट एंड लिपा, इसके अलावा सेटलर्स वर नॉट होली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ द आइलैंड ट्रीज। वो कहते हैं कि जो वहां के बाशिंदे थे वो पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं थे वहां की लॉस, जो ट्रीज का जो लॉस हुआ, लॉस ऑफ द आइलैंड ट्रीज। नो डाउट द रैट्स एट बर्ड्स टू, मतलब जब वहां पे परेशानी हुई तो रैट्स भी वहां हो गए, तो बर्ड्स एक्स को वो भी खाने लगे। तो दे सी नो एविडेंस, ये हंट एंड लिपा कोई भी एविडेंस उनको नहीं मिल रहा है दैट रैपिड सिविलाइजेशन कोलैप्स, वो खत्म हो गई, कोलैप्स मतलब खत्म होगी, व्हेन द पाम फॉरेस्ट डिड, जब पाम फॉरेस्ट खत्म हुए तो ऐसा उनको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। दे थिंक, वो उसके बजाय क्या सोच रहे हैं, इट्स पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली, बल्कि पॉपुलेशन बढ़ी एंड देन रिमेन मोर और लेस स्टेबल, वो पॉपुलेशन बिल्कुल बराबर रही अंटिल द अराइवल्स, जब तक कि यूरोपियंस उस आइलैंड में रापा न्यू में नहीं आ गए। हु इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने क्या किया, आइलैंड यूरोपियंस ने, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डेडली डिजीजेस, तो डेडली मीन्स बहुत खतरनाक डिजीज, बीमारी हैं, टू विच आइलैंडर्स हैड नो इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स नाउ, अब यहाँ पे हैड नो इम्यूनिटी मीन्स, हमने आजकल देखा है कोरोना के टाइम में, इम्यूनिटी मीन्स कोई शक्ति नहीं है लड़ने के लिए, इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी है शक्ति, नो इम्यूनिटी है शक्ति नहीं है। अब ये हमने यहाँ पे देखा था डिस्ट्रक्शन, कोई डिस्ट्रक्शन आउटसाइड द इनहैबिटेंट्स कंट्रोल, तो ये तो बिल्कुल यही लग रहा है, अगर हमें इम्यूनिटी का मतलब समझ में आ जाए तो हमारे तो कंट्रोल में कुछ नहीं था, तो जो डिस्ट्रक्शन यूरोपियंस ने करी है, तो द आंसर फॉर दिस हैज टू बी 7। नाउ लेट्स डू जी, हंट एंड लिपोज विजन। हंट और लिपो का विजन, जो सोच थी उनकी लंबी सोच, इज वन ऑफ एन आइलैंड पॉपुलेटेड बाय पीसफुल एंड इंजेन्युअस, इंजेन्युअस है बड़े समझदार बोल्ड बिल्डर्स, रादर देन बाय रेकलेस, रेकलेस मीन्स जो कि कोई परवाह ना करें, वो रेकलेस, डिस्ट्रॉयर्स, ruining their own environment and society। अब ये किसने कहा है rather than by reckless, तो ये तो हमें डैमिट ने कहा है, और हंट एंड लिपो कह रहे हैं कि नहीं भाई वो तो पीसफुल थे, तो दो धाराएं हो गई। तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा है whichever is the case, कोई सा केस हो, तो हमें यहाँ पे ध्यान आना चाहिए टू ऑपोजिट व्यूज, हमारे दो ऑपोजिट व्यूज हैं, एक जो कह रहे हैं कि वो रेकलेस थे, एक जो कह रहे हैं वो पीसफुल थे अबाउट द रैपिड पीपल, तो सर्टेनली दिस हैज टू बी आंसर, सो द आंसर इज 6। सो फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में स्कोर अच्छा करने के लिए ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है कि आप सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के कीवर्ड्स मार्क करते हुए उनको समझना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद पैरा ए को पढ़ते समय इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कीवर्ड्स के साथ मिलाएं। अगर सही आंसर का भरोसा नहीं है तो आंसर को साइड में लिखें। लगभग आधे पैरास का आंसर हमें आसानी से मिल जाता है। अंत में जो डाउट वाले हमारे क्वेश्चंस रह जाते हैं उनको भी हम आसानी से ढूंढ पाते हैं। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप आज की वीडियो के टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाएंगे तो अवश्य ही आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में 100% स्कोर इंप्रूव करेगा। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कमेंट बॉक्स में नोटिफिकेशन में इस वीडियो की पीडीएफ भी डाली हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको डाउट्स कोई है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी। थैंक यू।